इसमें ऑक्सीजन सप्लाई को दे देना है ताकि पेशेंट सांस ले सके तब तक। तो उसके लिए वेंटिलेटर मशीन भी अप्लाई करना है, वेंटिलेटर मशीन को ही लगाना है। हेलो माय डियर्स, आइए आज मैं बताने वाला हूं ट्रैकियोस्टमी ट्यूब के बारे में। यानी ट्रैकियोस्टमी ट्यूब एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें इमरजेंसी कंडीशन में करना पड़ता है। जैसे मान लिया कि कोई पेशेंट है, इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक ब्लॉक कर गया, ये ट्रैकिया या तो उसका फायरिंग्स या तो और भी कोई पार्ट ब्लॉक कर गया, नाक से सांस नहीं ले पा रहा है, मुंह से भी सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। ट्रैकियोस्टमी का ट्रैकिया का मतलब होता है एयरवे, इसको श्वास नली बोलेंगे, और ओस्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल ओपनिंग। ठीक है, तो ट्रैकिया में अगर सर्जरी करके हम ओपनिंग करके डालेंगे कोई ट्यूब को, तो उसे हम लोग ट्रैकियोस्टमी ट्यूब बोलते हैं। पहले पेशेंट का एबीसी जांच करना पड़ता है। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। एयरवे में चेक करेंगे इसकी सांस की गति क्या है, इसे हम चेक करेंगे इसका सांस सही है कि नहीं है। अगर वो नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब है कि उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं ब्लॉकेज कर गया है, या वो पेशेंट अनकॉन्शियस है यानी बेहोश में है। दूसरा ब्रीदिंग चेक करेंगे, यानी कि उसकी श्वसन गति को चेक करते हैं। जैसे कि इसके चेस्ट के ऊपर रखते हैं, इसका चेस्ट इन्फ्लेट कर रहा है या नहीं। उसके बाद सर्कुलेशन में उसका पल्स रेट या फिर उसका हार्ट रेट चेक करते हैं, या फिर हार्ट के धड़कन को चेक करते हैं कि उसका सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सीपीआर के अलावा जब इसका नाक और माउथ दोनों ब्लॉकेज हो, तो उस अवस्था में पेशेंट सांस वो ऑटोमेटिक नहीं ले पाएगा। जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ और वहां पर ये नाक और ये मुंह दोनों उसका खत्म हो गया, दोनों मतलब उसका डैमेज हो गया, तो उसका सांस लेने में दिक्कत आने लगेगा। तो उस अवस्था में हम लोग इमरजेंसी कंडीशन में एक नेक के सामने जो गर्दन वाला जो पार्ट है, उस पार्ट पर हम लोग एक सर्जिकल ओपनिंग करते हैं, और उसी ओपनिंग में एक ट्यूब को डालते हैं, और फिर उस ट्यूब से वेंटिलेटर मशीन को कनेक्ट करते हैं। तब जाकर के फिर पेशेंट का रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो फिर से चालू हो जाता है और सांस लेना स्टार्ट कर देता है पेशेंट। तो ये होता है कि इमरजेंसी कंडीशन में मोस्टली आईसीयू में इस काम को परफॉर्म की जाती है। तो हम लोग बारी बारी से सब प्रोसेस को देखेंगे। किसी भी काम करने से पहले पेशेंट के अटेंडेंट को या पेशेंट सचेत हो तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि हाँ, मैं आपके बॉडी पर ऐसा ऐसा काम करने जा रहा हूं। तो उसके बाद फिर उससे रिलेटेड सारा मटेरियल को जमा कर लेना है, इक्विपमेंट्स को आपको कलेक्ट कर लेना है। जैसे ट्रैकियोस्टमी ट्यूब, जैसे ग्लव्स, जैसे बीटाडीन, जैसे सेवलन हो सकता है, डिटॉल हो सकता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है जैसे आर्टरी फोर्सेप, निडल होल्डर, स्टिचिंग मटेरियल्स, और आपका स्पॉन्ज होल्डर, कुछ सीजर भी हो सकता है। तो इन सब का इंस्ट्रूमेंट को पहले कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम हैंड वॉशिंग का प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। हैंड वॉशिंग का प्रोटोकॉल हमने पिछले वीडियो में बताया है, इसमें 6 स्टेप बहुत 7 ही बताता है। तो उसमें पाम टू पाम सारे जो स्टेप है उन सबको फॉलो करने के बाद हम लोग किए हुए हैं। उसके बाद ग्लव्स को पहनेंगे। तो ग्लव्स पहनने के बाद फिर हम लोग चलेंगे पेशेंट के बॉडी में, जहां पर हम लोग पेशेंट को पहले साफ करेंगे। सफाई के बाद फिर उसको जो कट टॉवल होता है उसको ढकेंगे उस पार्ट को। उसके बाद फिर हम वहां पर एक चीरा लगाएंगे। चीरा लगाते वक्त ध्यान रहे कि ब्लड उसका ट्रैकिया में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो ट्रैकिया में आने के बाद ब्लॉकेज कर जाएगा। ठीक है, और फिर उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक साफ नहीं हो पाएगा। इसलिए जब कभी भी चिया लगाते हैं, कट लगाते हैं, उस टाइम में हमारे पास में गॉज पीस या तो हमारे पास सक्शन मशीन ऑन होना चाहिए। अगर नहीं तो ऑप्शनल में आपके पास इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन होना चाहिए, जो क्या करता है, काटने साथ में वो आसपास के एरिया को बर्न करते चलाते इससे ब्लड की लॉस कम से कम होता है। तो उसके बाद उसमें ट्यूब डालेंगे। उसके बाद फिर चेक करेंगे कि वो सही जगह पर है या नहीं है। उसके बाद फिर हम उसको वेंटिलेटर मशीन से जोड़ते हैं। उसके बाद फिर जितना अमाउंट होता है ऑक्सीजन का उतना सप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम ट्रैकियोस्टमी ट्यूब को स्टिचिंग करके उसको फिर हम काम को कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग इस प्रोसेस को बारी बारी से बताएंगे। अभी हमने सिर्फ थियोरिटिकल तरीके से बताया, अब हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लव्स को पहनेंगे। ये सर्जिकल ग्लव्स है, हम इस ग्लव्स को पहनेंगे। पहले लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कोई भी पहनिए अपने सुविधा के अनुसार में। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड में ही पहनेंगे। ये मैंने ग्लव्स को पहना है। ग्लव्स पहनने के बाद क्या करेंगे, इसकी पार्ट की पहले सफाई करेंगे। स्पॉन्ज होल्डर, और इस स्पॉन्ज होल्डर में बीटाडीन और ये किडनी ट्रे, सेंट्रल से पेरिफेरल की यानी कि बीच वाला पार्ट को पहले सफाई करेंगे। उसके बाद फिर साइड करके इसको हटा देंगे साइड। ये इस प्रोसेस को बोलेंगे पेंटिंग। पेंटिंग के बाद करेंगे ड्रेपिंग, और इस स्लाइस टॉवेल को हम
इसको इस पार्ट पर डालेंगे। अगर देखिए अगर ये सही से नहीं एडजस्ट हो रहा है तो इसमें टॉवेल क्लिप का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे किसी कपड़े से हम लोग इस टॉवेल क्लिप को इस तरह से डाल देंगे। इस तरह ये हो गया। अब ये पूरा ढक गया है और ये 11 नंबर का ब्लेड है और ये स्काल्पेल सेट हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर चिया लगाएंगे और चिया लगाते हुए असिस्टेंट जो रहेंगे वो गॉज पीस से इसको सक करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर चिया लगाइए, देखिए इसको सक करिए। तो जो भी ब्लड निकलेगा ब्लड को उसको सक करना है और सक करने के बाद फिर थोड़ा बहुत चिया लगा करके धीरे धीरे अंदर की ओर जाना है और अंदर के पार्ट को हम लोग देखते हैं विजुअलाइज कर करके। ये काटने के बाद ये सक कीजिए ब्लड को। सक्शन मशीन लाइए। यहाँ पर हम गॉज पीस के अलावा सक्शन मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सक्शन मशीन तो अंदर जितना भी पार्ट होगा ब्लड वगैरह सारा सक्शनिंग हो जाएगा। अगर सक्शन मशीन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल तो ऐसा होना ही चाहिए, तो आप इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं से ब्लड निकल रहा हो तो जिसको अगर यहाँ सटा देंगे तो उससे क्या होगा, ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये ऑप्शनल चीजें हैं, ठीक है। अब जब ये चिया लग जाएगा उसके बाद में क्या करना है, इस ट्यूब इसमें हम लोग ये टी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। जैसे देखिए ये टी ट्यूब है, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब लिखा हुआ है। साइज होता है 15 mm का होता है इसकी मोटाई, और कोई अनकफ्ड और कोई कफ्ड होता है। देखिए अनकफ्ड का मतलब इसमें कफ लगा हुआ नहीं हो, और कफ्ड का मतलब इसमें कफ लगा हुआ हो। इसको शॉर्ट टाइम के लिए प्रयोग करेंगे। इसमें एक स्टाइलेट भी दिया हुआ है ताकि ये ट्यूब कम से कम मुड़े और ये सही जगह पर एडजस्ट हो जाए। तो जैसे इस ट्यूब में क्या करेंगे हम लोग, ट्रेकिया का साइज इस तरह से होता है तो इसको इस तरह से हम लोग ऐसे डालेंगे, इसको ओपनिंग करें अंदर में और यहाँ से इसको इंसर्ट करेंगे। इस दौरान पेशेंट को थोड़ा बहुत तकलीफ और सांस, ये काम बहुत तेजी से होना चाहिए क्योंकि स्लो करेंगे तो क्या होगा, पेशेंट को फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगेगा। तो जल्दी जल्दी इसको करना है। चलिए इतना काम हो गया। अब इस सॉलिड को निकालेंगे और फिर यहाँ से चेक करेंगे हम लोग कि सही जगह पर है या नहीं है। अम्बू बैग को हम इसमें इंसर्ट करेंगे और यहाँ से पुश करेंगे हम। तो अम्बू बैग को पुश करेंगे तो यहाँ जैसे जैसे पुश करेंगे क्या होगा, वैसे इसका चेस्ट फूलेगा। तो इसका मतलब समझिए कि उसका सही जगह पर चला गया है। अब जब कंफर्मेशन जब हो जाएगा पूरी तो क्या करना है, इसमें यहाँ पर हम लोग स्टिचिंग भी मार देते हैं। जैसे ये नीडल होल्डर है और ये आपका हो गया एक थ्रेड एंड नीडल, और इसमें आपका रहेगा एक टूथे डिसेक्टिंग फोर्सेप। यहाँ से हम इसको बॉडी में इंसर्ट करेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई को दे देना है ताकि पेशेंट सांस ले सके तब तक। तो उसके लिए वेंटिलेटर मशीन भी अप्लाई करना है, वेंटिलेटर मशीन को ही लगाना है। ठीक है, ये स्टेबल हो गया है। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी यहाँ से डाल सकते हैं इसके थ्रू, लेकिन ये भी डाला जा सकता है। वेंटिलेटर मशीन के ट्यूब को भी हम डायरेक्टली इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो ऐसे तो इसका अलग से कनेक्टर होता है, वो कनेक्टर अवेलेबल नहीं है। इसका कनेक्टर होता है, उसी कनेक्टर से हम इसको कनेक्ट करते हैं वेंटिलेटर मशीन को, और जितना जरूरत होता है उतना देते हैं। देखिए इसमें स्टिचिंग के अलावा ना हम इसमें माइक्रोपोर भी लगा सकते हैं। तो इतना सारा जो प्रोसेस है वो ट्रैकियोस्टमी का है, और ये ट्यूब को 2-3-4 दिन में बदली करते रहना पड़ता है कभी कभी। नहीं तो जो लॉन्ग टाइम के लिए कफ्ड होता है, इसमें कफ लगा होता है, उसको हम 15 दिन 20 दिन 1 आध महीना तक भी लगा के रखते हैं। लेकिन ये जो अनकफ्ड है इसको 3-4 दिन में लगभग बदल देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस पूरा है ट्रैकियोस्टमी। तो अभी हमने बताया है पूरा ट्रैकियोस्टमी ट्यूब के बारे में कि कैसे लगाएंगे, किस किस कंडीशन में। तो इतना सारा जो प्रोसेस है आपको परफॉर्म करना है जब ऐसा ऐसा कंडीशन आता है तब। बस इसके लिए अलाउड सर्जन होते हैं और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं, वो दोनों जो एक्सपर्ट है इसमें वो कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और आप मुझे सपोर्ट करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।